प्रश्न 10, निम्नलिखित को P/Q जहाँ PQ पूर्णांक है एवं Q 0 के बराबर नहीं है के रूप में व्यक्त करें। पहला 3.05 और 5 के ऊपर क्या है, बिंदु है, इसका मतलब 5 का पुनरावृत्ति हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.0555, इस तरह से 5 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है क्योंकि 5 के ऊपर क्या है, बिंदु है। तो 5 का पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, यानी 5 रिपीट हो रहा है। तो 3.05 और 5 के ऊपर क्या है, बिंदु। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.055555, इस तरह से 5 5 ये बढ़ता जाएगा। तो अब हम लिखेंगे माना x बराबर 3.0555, तो x बराबर हम इतना मान लेंगे 3.055555। तो लिखेंगे अतः 10x बराबर कितना हो जाएगा। तो x को जब 10 से गुना करेंगे तो इसको भी 10 से गुना करेंगे, तो 10 से जब इसको गुना करेंगे तो दशमलव जो है 0 के बाद आ जाएगा, यानी 30.5555 हो जाएगा। ठीक है, तो x को 10 से गुना किए तो 10x हो गया। तो जब x बराबर इतना है तो 10x बराबर हो जाएगा 30.5555, क्योंकि दशमलव एक अंक दाईं ओर घिसक जाएगा, 10 से गुना करेंगे इसको तो। ठीक है, तो हो जाएगा 30.5555, 10x बराबर। इसको हम पहला लिख लेंगे, तो 10x बराबर इतना आ गया, इसको पहला लिख लेंगे, पहला समीकरण इतना हो गया। अब लिखेंगे अतः 100x, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 3.05555 को 100 से जब गुना करेंगे, देखिए x से 100 को गुना किए तो 100x हो गया, और इसको जब 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 305.5555, और इसको लिख लेंगे दूसरा, इसको दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, तो x को 10 से गुना किए तो 10x, और इसको 10 से गुना किए तो इतना आ गया। उसी तरह x को 100 से गुना किए तो 100x, और इसको 100 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है 2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी 5 के बाद हो जाएगा दशमलव, तो 305 दशमलव इतना हो गया। तो अब लिखेंगे अब दूसरा माइनस पहला से, तो दूसरा में से अब पहला को घटाएंगे, यानी दूसरा माइनस पहला, यानी दूसरा में से, यानी 100x में से 10x को घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। तो लिखेंगे 100x माइनस 10x बराबर 305.5555 माइनस 30.5555। इससे इसको घटा रहे हैं, दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं, तो हो जाएगा 100x माइनस 10x हो जाएगा 90x। तो 90x बराबर, अब देखिए दशमलव के बाद 5 5 इधर भी है, दशमलव के बाद 5 5 इधर भी है, तो 0 आ जाएगा। तो 305 में से 30 को जब घटाएंगे, 305 में से 30 को घटाएंगे तो आ जाएगा 275, और दशमलव के बाद 0 आ गया, तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, दशमलव 0। ठीक है, तो 305.5555 माइनस 30.5555 कितना आ गया, 275। तो 90x बराबर हो गया 275, अतः x बराबर हो जाएगा 275
बटा 90। तो 90 x के साथ गुना में है, तो 90 को जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 275 बटा 90। अब 5 से दोनों को काट देंगे, 18 पचे 90, 5 से इसको भी, 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी 55 पचे 275 होता है। तो कितना आ गया 55 बटा 18, तो आ गया 55 बटा 18। तो लिखेंगे अतः 3.05, 5 के ऊपर बिंदु बराबर कितना आ गया 55 बटा 18, इसका उत्तर। तो x हम इसी को माने थे, 3.05 को x माने थे, तो x बराबर आ गया 55 बटा 18, यानी 3.05 बराबर कितना आ गया 55 बटा 18। दूसरा 0.235 और 3 और 5 के ऊपर बिंदु है, इसका मतलब हुआ कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.235 35 35, यानी 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 5 का पुनरावृत्ति हो रहा है यहाँ पे। तो 3 और 5 दोनों के ऊपर बिंदु है, यानी 3 5 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे माना x बराबर 0.235 35 35, तो x बराबर हम इतना मान लिए, ठीक है, x बराबर हम इतना मान लिए। अब दशमलव को हमको लाना है 2 के बाद करना है दशमलव, क्योंकि 3 5 तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो पहले दशमलव को जो रिपीट हो रहा है उसके पहले करना है, यानी 10 से गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव को एक अंक दाईं ओर खिसकाना है, तो 10 से गुना करेंगे इसको। तो लिखेंगे अतः 10x बराबर हो जाएगा, तो 10 से जब x को गुना करेंगे तो 10x, और 10 से जब इसको गुना करेंगे तो एक अंक दशमलव जो है दाईं ओर घिसक जाएगा, यानी 2.35 हो जाएगा, 3 5 3 5 3 5। इसको हम पहला लिख लेंगे, पहला ये समीकरण पहला हो गया। अब हमको दशमलव को जो रिपीट हो रहा है उसके बाद करना है, तो 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो 2 अंक के बाद हमको यहाँ पे दशमलव लाना है। तो अब x को देखिए, x को अब पहले तो 2 के बाद दशमलव करना था, तो 10 से गुना किए, लेकिन अब हमको 35 के बाद यहाँ पे दशमलव करना है, जो रिपीट हो रहा है, जो अंक रिपीट हो रहा है दोनों अंक उसके बाद करना है, तो यानी दशमलव को 3 अंक घसकाना होगा, ठीक है, दशमलव को 3 अंक दाईं ओर घिसकाना होगा, यहाँ पे लाना है हमको, जो रिपीट हो रहा है उसके बाद लाना है। जो रिपीट हो रहा है जैसे 3 5 रिपीट हो रहा है तो उसके बाद दशमलव को लाना है, तो 3 अंक दाईं ओर खिसकाना है, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः 1000x, तो अब x को 1000 से गुना करेंगे, और इसको जब 1000 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है 3 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी 235.3535 हो जाएगा। और इसको हम दूसरा लिख लेंगे, दूसरा समीकरण। तो 10 से गुना किए तो दशमलव एक अंक दाईं ओर खिसका, 1000 से गुना किए तो दशमलव जो है 3 अंक दाईं ओर खिसक गया, इस तरह लिख लेंगे।
अब दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो लिखेंगे अब दूसरा माइनस पहला से, दूसरा माइनस पहला, यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो हो जाएगा 1000x माइनस 10x बराबर, दूसरा कौन है 1000x, ये देखिए दूसरा समीकरण है तो इससे इसको घटाना है तो 1000x में से 10x घटा लिए। अब 235.35 से 2.35 को घटाएंगे तो 235.35 से अब किसको घटाएंगे 2.35 ठीक है, इससे इसको घटा रहे हैं तो 1000x में से 10 को 1000 में से 10 घटाएंगे 990x हो गया। 235 में से देखिए दशमलव के बाद 35 इसमें भी है, दशमलव के बाद 35 इसमें भी है तो शून्य आ जाएगा दशमलव के बाद। तो 235 में से सिर्फ 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 233। 235 माइनस 2 कितना आ गया 233। तो 990x बराबर हो गया 233। तो x बराबर हो जाएगा 233/990। तो इसका उत्तर आ गया है 233/990। तो लिखेंगे अतः 0.235 और 35 के ऊपर क्या है बिंदु है बराबर कितना आ गया 233/990। तो x बराबर हम इतना माने थे तो x बराबर आ गया 233/990। तो इसका उत्तर आ गया है